ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। इमरजेंसी में आप काम संभाल लेते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि का फोन आया, बोले आज मैं कहीं बिजी हूँ पारिवारिक कार्यक्रमों में, तो आज आप देख लेना। तो मैं फिर देख रहा हूँ। हालांकि ऐसी कोई तैयारी नहीं है मेरी, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए और समय का अभाव है हमारे पास, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। इसलिए मैं मात्र परिचय देना चाहूँगा आज। कोई गहराई की बातें नहीं बताना चाहूँगा, वही बातें बताने वाला हूँ जो आपने कई बार सुनी है। कुछ नया नहीं है, लेकिन हो सकता कुछ लोगों को नया भी लग सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको, आज की जो तारीख है 1 अप्रैल है, जिसको अधिकतर भारत में मूर्ख दिवस के नाम से जाना जाता है। सही में ये मूर्ख दिवस नहीं है, ये बहुत बड़ी जागृति का दिवस है, स्मृति का दिवस है और पुण्यानुमोदन का दिवस है। आज 1 अप्रैल है 2021 और आज ही के दिन 86 वर्ष पहले यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश के महान अर्थशास्त्री, महान समाजशास्त्री, परम मनीषी, विद्वानों के विद्वान भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण प्रयासों से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये किसका परिणाम था, किसका विपाक था? जो बाबा साहब ने विदेश में रहकर के थीसिस लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिज सॉल्यूशन, रुपए की समस्या और उसका समाधान। वो इतना प्रमाणित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसके ही आधार पर भारत को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करनी पड़ी 1935 में, आज के ही दिन। तो आज के दिन हमें मूर्ख दिवस के रूप में नहीं, बाबा साहब के अथक प्रयासों के रूप में उनके पुण्यानुमोदन का दिवस हमें मनाना चाहिए। ये जो मार्च का महीना है, बाबा साहब के जीवन बड़ा ही अद्वितीय है। एक एक दिन बाबा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन के लिए। पूरी मार्च का कैलेंडर देखिए, उनके रिकॉर्ड को देखिए, तो कोई भी दिन मार्च का खाली नहीं रहेगा। और आप सभी को पता है कि 18 मार्च को ही, मार्च के महीने में ही 18 मार्च को बाबा साहब ने 1956 में बहुत मेहनत करने के बाद में उन्हें आभास हुआ, तो क्या बोले थे आगरा में, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज के लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगरा वालों को बहुत बड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आगरा की भूमि पर उन्होंने बोला था। वैसे तो पूरे भारत के लिए चिंतनीय विषय है, लेकिन आगरा की भूमि पर बोला है, तो मुझे लगता है कि आगरा के लोगों को वो जो बाबा साहब ने बोला था, उसकी पीड़ा को कुछ हमें कम करना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज ही के दिन रुपए की समस्या, उसका समाधान और उसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आगे चलते हैं हम। आज का जो विषय है, वैसे तो बताने को ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। बुद्ध के बारे में इतना गहन अध्ययन चिंतन किया है कि कितने लंबे अरसे से हम बुद्ध के गुणों का चिंतन करते चले आ रहे हैं, कुछ न कुछ हम नया सीख ही रहे हैं। तो आज मैं केवल मात्र कुछ बातें बताने वाला हूँ। मुझे याद आता है, एक दिन वो शिविर में था, तो ग्रुप रिपोर्टिंग के दौरान मेरे कल्याण मित्र आचार्य उपाध्याय ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी मेरे साथ में, तो वो कहने लगे, उस समय मैं ब्रह्मचारी नहीं था, तो कहने लगे, गौतम जी अब समय हमारे पास रह गया है बहुत कम, तो बुद्ध के बारे में एक लाइन में बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक लाइन में बता देता हूं। तो मैंने कहा, जहां होते हैं बुद्ध वो जगह हो जाती है परिशुद्ध। जहां होते हैं बुद्ध
वो जगह हो जाती है परिशुद्ध, और जहां नहीं होते हैं बुद्ध, वो जगह भी नहीं हो पाती है परिशुद्ध, यानी कि हो जाती है अशुद्ध। तो हमें इस तरीके से बुद्ध के बारे में हमें जानना चाहिए। बुद्ध का मतलब है क्या? एक शब्द में बताया जाए तो संपूर्ण जागृति युक्त पुरुष। संपूर्ण जागृति युक्त। कौन सी जागृति? काया की जागृति, वाणी की जागृति और मन की जागृति। यानी कि 3 प्रकार की विशुद्धियां यहाँ पर, काया की शुद्धि, वाचा की शुद्धि और मन की शुद्धि। अगर हम 2 गुणों के हिसाब से देखें बुद्ध को, हम 2 तरीके से देखें। याद कीजिए बुद्ध कहाँ कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 2 तरीके से अगर देखें, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप भी तो बुद्ध बन सकते हैं। केवल उनके गुणों का ही तो साक्षात करना है, उनको ही तो अपने अंदर समाना, बीज के रूप में तो हमारे अंदर है ना। तो 2 तरीके से अगर देखें तो क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े मंचों से एक आवाज लगाई जाती है, उनको याद किया जाता है। कैसे याद किया जाता है? मैत्री और करुणा के महासागर। क्या कहा जाता है उन्हें? मैत्री और करुणा के महासागर के रूप में उनको याद किया जाता है। लेकिन जब उनका पूरा नाम लेते हैं तो कुछ लोग उनको क्या कहते हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। कुछ लोग उनको तथागत सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। तथागत, सम्यक, संबुद्ध, 3 बातें यहाँ पर आती है। तथागत का मतलब क्या होता है? तथ्यों से अवगत, सारी बातों के वो जानकार, क्या सही है और क्या गलत है। और उसमें भी क्या सम्यक है वो, यानी परिपूर्ण रूप से जानते हैं। और तीसरा क्या है? संबुद्ध। संबुद्ध का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के आगमन से पहले अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, और जब वो आए बोधिसत्व के रूप में तो उन्होंने महसूस किया, खोज की, ये दुख दुनिया में क्यों है, इसका कारण क्या है और कौन सा ऐसा उपाय है ना, जिससे इस दुख को दूर किया जा सकता है, विशेषकर मानव समाज का दुख दूर किया जा सकता है। ये इससे पहले कोई भी मनीषी, कोई भी विद्वान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक इस तरीके से भारत की भूमि पर नहीं आया है। तो आप जानते हो उसके बाद क्या किया उन्होंने? पूरे 80 साल की उम्र तक लोगों के दुख कैसे दूर हो, इसी का चिंतन भी करते रहे और उनका दुख दूर भी करते रहे। और इसके अलावा कोई कोई लोग उनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो गौतम का मतलब क्या होता है? अभी ताजा उदाहरण है, कुछ दिन पहले ही हुए हैं। भाई और बहनों, बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे आज गौतम लगाने लगे हैं। ऐसा एक व्यक्ति हमारे सामने टकरा गया। कोई कार्यक्रम चलता था, हमारे घर के सामने ही चला, और उनमें से एक व्यक्ति नशे में धुत और मुझे पहचान लिया। अब कहने लगा, जय भीम। मैंने कि आप कौन है? फिर आप मुझे नहीं जानते? मैं तो नहीं जानता भाई। और फिर आप जय भीम क्यों कर रहे इस अंदाज में? आप जानते हैं जय भीम का मतलब क्या? बोले, मैं गौतम हूं। मैंने, आप कौन से गौतम है, जरा गौतम का अर्थ तो बता दीजिए। बोले, मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे पिता ने कहा था बाबा साहब को मानो, हम तब से गौतम हो गए। तो मैंने कहा, गौतम नहीं जानते, गौतम का मतलब क्या होता है, तो फिर आप कौन से गौतम हैं? तो एक व्यक्ति बैठे हुए थे, कहने लगे, आप ही बता दो। मैंने, गौतम 2 तरह के हैं। एक तो है गौतम ऋषि के खानदान के, और कैसे वो पैदा हुए आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं बताने वाला नहीं। और एक है गौतम बुद्ध कहते हैं, मुनि कहते हैं, महामुनि कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं, है ना। तो गौतम का मतलब क्या है? गौ का मतलब है हरना, और तम का मतलब है अंधेरा, अंधकार, यानी कि अंधकार को हरने वाला,
जब रात खत्म होती है तो रोशनी कब आती है? जब सूरज निकलता है। उससे पहले प्रकाश नहीं होता है। तो जब ज्ञान हो जाता है जब ही प्रकाश होता है। सूरज जब निकलता है तभी प्रकाश होता है। तो गौतम का मतलब है प्रकाश को लाने वाला और अंधकार को हरने वाला, उनको गौतम कहते हैं। तो कहने लगा मुझे तो नहीं मालूम। हमने तो फिर आप गौतम बुद्ध वाले नहीं हो, गौतम ऋषि वाले ही हो। तो इस तरीके से हमें गौतम बुद्ध के बारे में भी समझना चाहिए। और आगे भगवान बुद्ध को 3 और नामों से भी जानते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शीलों से परिपूर्ण, समाधि से परिपूर्ण और प्रज्ञा से भी परिपूर्ण। बुद्ध को हम 4 प्रकार से भी जान सकते हैं। अगर ये हम 4 काम करते हैं तो बुद्ध के गुणों को जान सकते हैं। वो क्या है? मैत्री, करुणा, वीर और प्रज्ञा। जिन लोगों ने मित्र की दीक्षा ले ली, मित्र दीक्षा की 3 प्रतिज्ञाएं थी वहां पर। क्या थी? जब भी आप मित्र दीक्षा लिए हैं कि मैं बौद्ध हूं, अच्छी बात है, लेकिन केवल बौद्ध होना काफी नहीं है। तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या ली आपने? मैं पंचशीलों का पालन करता हूं, और अच्छी बात है। लेकिन तीसरी बात क्या है कि मैं त्रियत्न बौद्ध महासंघ, ऐसा एक आध्यात्मिक संघ है जहां मेरा विश्वास है मेरी प्रगति हो सकती है, मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। उसके बाद में आपका कोर्स शुरू हो जाता है। और हमारे बीच में बहुत सारे धम्म मित्र हैं, भाई बहन, उन्होंने सुना होगा पहला विषय जो शुरुआत होता क्या होता है? ये बहुत अद्भुत सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है, क्या बोला जाता है? पहला सब्जेक्ट क्या होता है? बुद्धत्व, मानव का आदर्श। बुद्धत्व, बुद्ध नहीं है, मानव का आदर्श क्या है? बुद्धत्व। और बुद्धत्व कब प्राप्त होता है? आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चर्चा होती रही है, और मानव है ही है। आदर्श क्या है हमारा? हमने आदर्श किसको माना है? बुद्ध को माना है या बुद्धत्व को माना है? ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो वहां बुद्धत्व की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे बड़ा जो गुण है, पहले नंबर पर क्या है? मैत्री। मैत्री के बारे में बहुत सारी चर्चा होती रहती है। लेकिन जब मैत्री अभी परसों ही बताया था, हमारे बीच हमारे संघ के वरिष्ठ साथी, मेरे बहुत अच्छे मित्र सखा, क्या बताया था? मैत्री जब करुणा में प्रवाहित होती है, खाली मैत्री से काम नहीं चलने वाला है ना। और करुणा क्या है उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूंगा। एक बार भगवान बुद्ध, एक मिनट, सॉरी, कॉल आ रहा है, सॉरी, हेलो। हाँ, मैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, बोलिए ना, बाद में बात कर सकते हैं। अरे बाद में दे देना ना मुझे, सॉरी। तो क्या होता है, भगवान बुद्ध जा रहे हैं, भिक्खु संघ भी साथ में है। आगे उनको जैसे पता चलता है कि बुजुर्ग भिक्खु है, बीमार है ना, तो वहां जाते हैं। तो हमारे जैसा कोई होता क्या कहता? लाओ सफाई करो। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? उसको खुद ही देखने लगे। जैसे शरीर से हाथ लगाया, उसकी तंद्रा टूटी। अरे भगवान ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं। आनंद ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हो, मुझे करने दो। बोले नहीं नहीं। उनसे बोला आनंद तो पानी ले आओ। उनको पानी लेने भेजा, उसके कपड़े साफ किए, गंदगी साफ की, और खुद अपने हाथों से धोया। इतनी उच्च अवस्था प्राप्त तथागत सम्यक संबुद्ध ने, है ना, क्या किया? वहां करुणा प्रदर्शित की, वो कार्य किया। वो चाहते थे किसी को भी कह सकते थे इसकी सफाई कर दो। और फिर वहां समझाते हैं भगवान बुद्ध कि तुम सभी कौन हो? यहाँ पर एक भाई की तरह हो, है ना। यहाँ कौन है? आप सभी जो है गृह त्यागी हैं। अब यहाँ पर आपकी सेवा कौन करेगा?
आपको ही एक दूसरे की देखभाल करनी है। फिर आपने नहीं किया तो मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब जब मैत्री करुणा में प्रवाहित हो जाती है तो उससे भी बड़ा गुण क्या है? करुणा। अब करुणा भी कब पैदा होती, कैसे पैदा होती, आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए वीर का होना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है मेरा जब दीक्षा हुई थी 2016 में, वहां पर हमारा विषय ही वीर रखा गया था। पूरे 9 दिनों तक यही कलर सब्जेक्ट चला। वीर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, अभी यहाँ पर बताई मैं नहीं बताना चाहूंगा, उसमें समय ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास लिमिटेड समय होता है। और वीर के बाद में जब वीरवान होते हैं, कुशल कर्म करने की मनोवस्था जब होती है, तब जाकर कहीं प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। चार जो महान गुण हैं, मैत्री, करुणा, वीर और प्रज्ञा, इनसे भी हम भगवान बुद्ध के बारे में समझ सकते हैं। पांचवी बात क्या, भगवान बुद्ध के 5 बल भी बताए गए हैं, 5 धर्मेंद्रियां भी बताई गई। तो ये जो 5 बल हैं वो कौन से हैं? श्रद्धा बल, वीर बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। उसको हम 6 तरीके से भी समझ सकते हैं। जो जीएफआर में मित्र पहुंच जाते हैं उनको 6 एलिमेंट का एक ध्यान कराया जाता है। इससे विषय से संबंधित डॉक्टर सुनील दहीवाले के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन वो जीएफआर का विषय होता है, इसलिए हम यहाँ पर टाल जाते हैं। तो वह ध्यान कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है शून्यता को प्राप्त करने के लिए। जो भी आपके अंदर भरा है ना, उसको खाली करो। जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक आपको नई प्रज्ञा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। पहला जो अष्टांगिक मार्ग का अंग है ना, वो भरा रहता ना, हम किसी को नहीं समझते। तो यहाँ 6 एलिमेंट का मतलब क्या है? ये जो हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है, पृथ्वी धातु है, आप धातु, तेज धातु और वायु धातु, इनमें से एक जैसे विखंडन जैसे होता है, हमारा शरीर कहाँ पहुंच जाता है? जला दिया जाता है। और जिनके लिए हम इकट्ठा करते, 4 प्लाट, 6 प्लाट, 10 प्लाट, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, ये वो इकट्ठा करते रहते हैं। सबसे पहले वो ही कहते हैं बॉडी को ठिकाने से लगाओ, बहुत देर हो गई है, बदबू आने लगी है, कितनी देर बैठोगे? पड़ोसी नहीं कहते, रिश्तेदार नहीं कहते हैं, कौन कहता है? अपने ही लोग कहते हैं। इस बात की जागृति के लिए, आध्यात्मिक मृत्यु के लिए यहाँ पर 6 एलिमेंट का ध्यान कराया जाता है, जिसमें 5वां अवकाश होता है, यानी आकाश होता है। खाली जगह कर दी जाती है, फिर से जैसे थे अब वैसे ही हो गए, जहां से आए थे वहीं चले गए, सब एक एक धातु बिखर गई। और फिर छठा क्या होता है? विज्ञान, विशेष ज्ञान होता है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जब ये प्राप्ति होती तो वहां पता चलता है लास्ट में मेरे पास है क्या? न तो मेरा शरीर है, न मेरा ज्ञान है। शरीर है ये भी दूसरे से लिया है, कैसे इसका निर्माण हुआ चिंतन कर सकते हैं। और जो हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञा है, ये भी मेरी नहीं है, ये भी मैंने औरों से ही सीखी है। भगवान बुद्ध को समझना सीखना है, इससे आगे और हम सीख सकते हैं 7 प्रज्ञा के अंगों से, है ना। बोधि के अंगों से भी हम सीख सकते हैं, सप्त बोधियांग के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं बुद्ध को, उनके गुणों को और जान सकते हैं। क्या है? स्मृति है और धम्मविचय है, वीर है, प्रीति है, प्रसब्धि है, समाधि है, उपेक्षा है। इसका पूरा शिविर होता है 1 हफ्ते का। अभी मौका लगेगा तो देखेंगे, अगर जनरल में आता है क्या, नहीं तो वैसे ही मित्रों का है। ये आप सप्त बोधियांग के हिसाब से भी जान सकते हैं इसको। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध बहुत बीमार पड़े, छोटी सी कहानी में बोलूंगा शॉर्ट में, और बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो गए। तो उन्होंने क्या किया? सुबुति को बुलाया, आज के सुबुति नहीं, पूर्व के सुबुति। उन्होंने कहा मुझे जो है, जो हमने आपको सप्त बोधियांग, सबोधि की जो 7 अंग हैं, बुद्धत्व प्राप्त करने के जो 7 अंग है, इसके बारे में आपको बताया, याद है क्या? बोले हाँ भगवान याद है। बोले मेरी अवस्था इस समय ठीक नहीं, मानसिक अवस्था भी हमारी थोड़ी सी कमजोर हो रही है, तो क्या हमें सुना सकते हो? बोले हाँ भगवान, जितना मुझे जैसा याद आता मैं आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? यही सप्त बोधियांग की पूरी कथा, पूरी कहानी सुना दी, और भगवान बहुत ही प्रमुदित हुए बात में। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। और वो जो अवस्था, उनकी जो मानसिक अवस्था थोड़ी डाउन हो रही थी, वो बहुत अच्छी अवस्था हो गई। तो ये जो 7 अंग है बोधि के, हम इसके माध्यम से शुरुआत कहाँ करेंगे? स्मृति से, और लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे?
उपेक्षा भावना पर पहुंचे। इसके अलावा हम भगवान बुद्ध के है ना गुणों को उनकी शिक्षाओं के माध्यम से भी हम उनके बारे में जान सकते हैं, अष्टांग मार्ग के हिसाब से जान सकते हैं, है ना। अष्टांग मार्ग के बारे में आप सभी जानते हो, सम्यक जो है स्मृति है, सॉरी सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। इन 8 अंगों के माध्यम से भी 8वां अंग कहा जा रहा है, सम्यक समाधि। समाधि की वो अवस्था जो बुद्धत्व की अवस्था होती है। इस प्रकार की जो आपने देखा होगा समाधियां पढ़ाई हैं, उसमें 2 तरह की समाधियां होती हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध को हम उनके जो 9 अद्भुत गुण हैं उनके बारे से भी हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसके बारे में प्रज्ञारश्मि ने एक एक गुण करके बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती, है ना। ऐसे है भगवान बुद्ध। उसके अलावा हम भगवान बुद्ध को उनके जो 10 पारमिताएं हैं उनके हिसाब से भी हम भगवान बुद्ध को समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं वो किस तरीके से हैं, इसके बारे में हमारे बीच में ब्रह्मचारी नागरत्न जी हैं, उस कई बार इसको बता चुके हैं। दानं शीलं च नेक्खम, दानं शीलं च नेक्खम पय्या वीर्यं च कीदृशं हन्ति सच्चम अधिष्ठानम मेतुपेक्षा चाकी दिशा। यानी कि दान पारमिता, शील पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। इसके अलावा भगवान बुद्ध को आपने सुना होगा जब उनकी वंदना करते हैं और विशेषकर पुष्प पूजा, गंध पूजा, है ना, वहां पर बोलते हैं, क्या कहते हैं वहां एक शब्द आता है 10 बल तनुजम, यानी कि 10 बलों से पूर्ण है। भगवान बुद्ध के वो 10 बल कौन से हैं? स्थान बल, दूसरा कर्म विपाक ज्ञान बल, तीसरा है सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा बल, चौथा है नाना धातु ज्ञान बल, 5वां है सत्वेंद्री परापर ज्ञान बल, 6 है, छठा है नानाधि मुक्ति ज्ञान बल, 7वां है ध्यान विमोच समाधि समापत्ति संकलेश व्यवधान व्यवधान ज्ञान बल, 8वां है पूर्व निवासानुस्मृति, पूर्व के निवास कौन कौन से रहे हैं ज्ञान बल, और 9वां है चित्त उत्पत्ति ज्ञान बल, और 10वां है आश्रव से ज्ञान बल। इस तरीके से वो 10 ज्ञान जो बल है उनसे युक्त है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के बारे में हमारे एक ब्रह्मचारी है कहीं चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात जो हुई एक पीएचडी होल्डर से हुई। उन्होंने पीएचडी काय में की थी? पाली भाषा में। तो उन्होंने पूछा, आपने तो पाली भाषा में पीएचडी की है, आप तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में 2 बातें हमें जाननी है। पहली बात तो ये, भगवान बुद्ध के बारे में वंदना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कब से शुरुआत हुई है, आप तो विद्वान है। दूसरा ये है कि पाली भाषा में जो बोला गया है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाती, ये इस तरीके से क्यों बोला गया है, एक दूसरे से इनमें क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा, पहली बात तो ये, भगवान बुद्ध के सामने ही जब वो थे, जीवित थे, तो भिक्षुओं ने उनसे प्रश्न किया था,
उस समय की बात है। तो उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान अभी आप हमारे सामने हैं, लेकिन कल आप हमारे सामने नहीं होंगे, अनित्य का सिद्धांत आप ही बता रहे हैं, तो फिर हम आपकी पूजा कैसे करेंगे, आपका बंधन कैसे करेंगे, आपको नमस्कार कैसे करेंगे, आपको अभिवादन कैसे करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने वहां पर इस तरीके से उनको बताया था, क्या इस तरीके से जो गुण है आप इस तरीके से नमन कर सकते हैं। तो आपको जो है हमारी जरूरत नहीं है। और इसलिए आप सभी जानते, भगवान बुद्ध ने भी जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई और उनसे प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने क्या कहा था, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। मुझे मत देखो, मेरे इस नश्वर शरीर में आप क्या देख रहे हैं, मेरे द्वारा उपदेशित धम्म को देखिए और उसमें भी समय समय पर चिंतन कीजिए। तो समय और काल के दौरान क्या होता है, कई बार धर्म में कुछ चीजें कुछ विसंगतियां भी आती है, तो उनका भी चिंतन करते रहिए। इसलिए तो ध्यान किया जाता है, ध्यान के माध्यम से सही क्या है और गलत क्या है इसका पता चल जाता है। तो ये उसी समय से, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है भगवान बुद्ध के जीवन काल से। दूसरी बात उन्होंने कहा इस तरीके से क्या है, आप सभी जानते हो, पहला शब्द कहा जाता है इतिपिसो भगवा, ऐसे हैं भगवान। भगवा का मतलब भग जमा वान, यहाँ पर विसर्ग लगी हुई है, भगवा, वा के ऊपर क्या विसर्ग है वहां पर, यानी कि दो टुकड़ों में है इसको, भग जमा बान, जिसने सभी प्रकार की तृष्णाओं का भगन कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा आज बहुत सारे भगवान हो गए हैं, लेकिन सही में भगवान कहलाने लगे दो ही हुए हैं। पहला नंबर तो है बुद्ध का, सम्यक संबुद्ध का, और दूसरा है महावीर स्वामी का, तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है, कि दूसरे लोग तृष्णाओं में भी फंसे हुए हैं और भगवान भी कहलाते हैं, और बुद्ध तृष्णाओं में नहीं फंसे हुए तो उनको महात्मा कहते हैं। जिन्होंने आत्मा परमात्मा को माना है उनको तो कह दिया भगवान, और जिन्होंने आत्मा परमात्मा का सिद्धांत खंडन कर दिया और तो कहते हैं महात्मा। तो वो जो भगवान कहलाते हैं, और यहाँ पर भगवान के हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कई बार आपके सामने भी ये प्रश्न आ सकता है, भग रागो ती भगवा, भग मोहो ती भगवा, भग दोषो ती भगवा। जिसने राग का भगन किया, द्वेष का भगन किया, है ना, मोह का भगन किया, वो भगवान कहलाने लायक है। तो दूसरों के बारे में आप चिंतन कर सकते हो, क्या उन्होंने राग का, द्वेष का, मोह का भगन कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, कलेशोती भगवा, सभी प्रकार के क्लेशों से छुटकारा पा लिया। अब हमारे पास इतना समय नहीं इसके बारे में मैं ज्यादा बता सकूं, कि सुई हमारे भी इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन उसके ऊपर क्या है, उससे भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर की जो क्वालिटी है वो तथागत सम्यक संबुद्ध में है, जो आपको दूसरी जगह मिलने वाली नहीं है। क्या कहते हैं, इतिपिसो भगवा अरहं, वहां शब्द जो आया है अरहं का आया है। अरहं का मतलब क्या है, अर कहते हैं शत्रु को, भग माने हताश कर देना, जिन्होंने अपने शत्रुओं को हताश कर दिया। कौन शत्रु है हमारे, तीन बातों में देखा जाए तो राग दोष मोह है, पांच बातों में देखा जाए तो आप ध्यान की पांच अवस्थाएं हैं, है ना, कलेशों को देखा जाए 10 कलेशों को, तो हर तरीके से उन्होंने क्या है कि मार्ग पर विजय प्राप्त कर ली है ना। आप सभी को मालूम है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसी के बाद में समाप्त करूंगा, तो समय इजाजत नहीं दे रहा है बोलने का। तो एक बार को जब भगवान बुद्ध ने संबोधि की प्राप्त कर ली, तब भी मार आ गया, है ना। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में हिम्मत तो देखो, और फिर क्या पूछ रहा है कि मैं कैसे मान लूं कि आप बुद्ध हैं, आपने संबोधि की प्राप्ति कर ली है, सबूत क्या है, क्या प्रमाण है। तो आप देखिए, मौका लगे तो बोध गया में जाकर के, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वहां, तो क्या कहते हैं वो, ये पृथ्वी साक्षी है, मेरा और कोई साक्षी नहीं। ये पृथ्वी को छूकर कहते हैं यही पृथ्वी मेरी साक्षी है, इसी पर ही मैंने जन्म लिया है, इसी पर हमने
जो वैभव है उसका सुख क्या होता है, उसको प्राप्त किया है। इसी पर मैंने जितने भी क्लेश हैं, है ना, आपने देखा हो काया क्लेश जीवन और कामभोग का जीवन। कामभोग में आपको राजसी ठाटबाज राजा के बेटे थे, पूरा उन्होंने सुख प्राप्त किया। बाद में दूसरा क्या किया उन्होंने, काया कलेश का जीवन व्यतीत किया, तरह तरह की साधनाएं की, है ना, तो उसका भी उन्होंने अनुभव लिया। लेकिन क्या किया उन्होंने, दोनों अतियों को खत्म कर दिया और बीच का मार्ग लिया, है ना। तो कहते यहीं पर मैंने जन्म लिया है, यहीं पर काम भोग का जीवन दिया है, इसी पर मैंने काया कलेश का जीवन लिया है। लेकिन इन दोनों जीवन से मुझे शिक्षा मिली है, ये दोनों जो भोग हैं, ये दोनों भोग हमारे जीवन में काम आने वाले नहीं है। इसलिए हमने इसको बीच का रास्ता दिया है। वो कहाँ दिया है, इसी पृथ्वी पर दिया है, यही हमने सीखा है। और वो आप सभी जानते हैं जिसको कहा जाता है माध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। जब उसके ये समझ में आ गया, तब वो वहां से उसने नमस्कार किया और वहां से वो चला गया। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आगे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। 9 गुण के बारे में ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने कई बार बताया है, तो उधर नहीं जाऊंगा, हमारी स्टोरी भी पूरी नहीं होने वाली अभी इसमें समय के अभाव में। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, तो आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं यही रखता हूँ, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो भी आज मुझे मौका दिया बोलने का दिल्ली केंद्र का, और विशेषकर हमारे सामने बैठे हुए हंसते मुस्कुराते खिलते हुए चेहरे गुलाब के फूल की तरह ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी का भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुभव करता हूँ। यही रुकता हूँ, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।